बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अल्लाह का शुक्र कि हमने अपनी इस दरसी किताब साइंस का ह्यूमन आई एंड वंडरफुल वर्ल्ड भी मुकम्मल कर लिया। मैं इस उम्मीद के साथ आज नए यूनिट यानी चैप्टर 3 जो है वो शुरू कर रहा हूँ कि जो कुछ पढ़ाया गया या पढ़ा गया तो उस पर भी आप फोकस करेंगे। जो पढ़ने का सीखने का असूल है उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रिसिटी है। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ये आज के दौर में हमारी बैकबोन है, हमारी लाइफ की। कोई भी ऐसा काम आज ऐसा नहीं है जिसके पीछे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी का जो कंसेप्ट है इस टॉपिक में हम उसकी जानकारी हासिल करेंगे। रहा सवाल इलेक्ट्रिसिटी की यूजेस का, वो आप बखूबी जानते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंस्टिट्यूट होती है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जो है ये कैसे फ़्लो करती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट्स करने में करंट को, यानी ये सब चीज़ें हम खोजने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो एज वी नो दैट electricity has an important role in modern society. Electricity has an important place in modern society. It is a controllable and convenient form of energy for a variety of uses in homes, school, hospitals, industries, and so on. तो ढेर स्टूडेंट्स, ये कंट्रोलेबल, ये बात याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ये कंट्रोलेबल्स और कन्वेनियंट्स यानी यूजफुल्स क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यानी जितनी हम चाहें उतना ही इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, घरों के अंदर, स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज़ में, वगैरह वगैरह। अब हमारे पास क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, how does it flow in an electric circuit, what are the factors that control or regulate the current through an electric circuit. So dear students, in this chapter we shall attempt to answer such questions. We shall also discuss the heating effect of electric currents and its application. Heating effect of electric currents and its applications के बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। हमेशा ये याद रखना है, जिस चीज़ से भी इलेक्ट्रिक करंट्स पास ऑन होती है तो वहाँ हीट भी पैदा होती है, थोड़ा से ही लेकिन कंटिन्यूसली। ये कामयाबी की कुंजी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पहला 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ है, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट। पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट,
और इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की आप डेफिनेशन याद रखोगे, इट इज़ ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन ए कंडक्टर, कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होना किस में, कंडक्टर में। अब कंडक्टर क्या है, वो सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास ऑन हो जाती है, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। उर्दू में इसको मुवस्सिल कहते हैं। जैसे ऑल द मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं ये कंडक्टर्स हैं। बाकी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो भी कंडक्टर का काम करती हैं, जिससे बिजली गुजर जाती है। तो ये हमारे पास कंडक्टर की डेफिनेशन आ गई। अब इलेक्ट्रिक करंट्स होता क्या है, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जहाँ आई जो है ये करंट है, क्यू चार्ज है, ऑब्लिक टी टी टाइम्स। यानी करंट का फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई ये करंट है, क्यू चार्ज है, ऑब्लिक टी टाइम है। इट एस आई यूनिट इज एम्पेयर, और इलेक्ट्रिक करंट का जो एस आई यूनिट है जिससे हम इसको मापते हैं, तो वो क्या है, वो एम्पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी इस किताब पर ये डायग्राम देखेंगे। ये डायग्राम जो है ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। क्या है ये, इलेक्ट्रिक सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग सेल्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, एमिमीटर्स एंड प्लग की। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक बल्ब होता है, यहाँ बैटरीज, ये बैटरीज है, बैटरीज होती है, एमिमीटर होता है और वायर्स होती है। यानी ऐसा पाथ जिससे इलेक्ट्रिक करंट्स पास ऑन हो जाए। क्या हो जाए, अगर यहाँ करंट है तो ये पास ऑन होगी, यहाँ से यहाँ आएगी, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये आगे हमारे पास बल्ब है, बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो होगा। इसी को इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी वक्त क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रॉ द सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट की डायग्राम बनाइए। तो आप ये इस किस्म की इलेक्ट्रिक सर्किट की डायग्राम बनाएंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की आप डेफिनेशन लिखेंगे, ए कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड path of electric current is called an electric circuit. A continuous and closed, यानी continuous and closed path होता है, रास्ता होता है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, जिसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। हमारे पास 3 डेफिनेशन है, डिफाइंस कॉलम्स, एम्पेयर एंड एमीटर। अब कॉलम्स क्या है, इसको डिफाइन करना है, एम्पेयर्स को डिफाइन करना है, एमीटर्स को डिफाइन करना है। कॉलम्स क्या है, इट इज़ द चार्ज हैविंग नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कॉलम्स जो है, इट इज़ द चार्ज हैविंग नियरली 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स, जो कॉलम्स है। एम्पेयर्स जो है, इट इज़ एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी एम्पेयर जो है ये एसआई यूनिट है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। और एमीटर जो है या एमीमीटर जो है, इट इज़ ए डिवाइस टू मेजर द करंट इन ए सर्किट। यानी एमीटर जो है ये डिवाइस है जो मेजर करता है किसको, करंट को, किसमें, एक सर्किट में। तो जैसे आपने घरों के अंदर भी देखा होगा कि हमारे दरवाजे के ऊपर एमीटर लगा हुआ होता है, जब पावर आता है वो 150, 200 वगैरह से वो वोल्टेज दिखाता है कि भाई, यानी उसका मतलब ये है कि कितना करंट इस वक्त आ रहा है या अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन वोल्ट एंड वोल्ट मीटर। अब वोल्ट को और वोल्ट मीटर को हमने डिफाइन करना है।
वोल्ट जो है इट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वोल्ट एसआई यूनिट है किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। और वोल्ट मीटर जो है इट इज डिवाइस टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर क्या है? ये डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ द करंट्स फ्लोज इन ए वायर और कंडक्टर। यानी हमने ये दिखाना है कि करंट कैसे फ्लो करता है। एक करंट तार के अंदर या किसी भी कंडक्टर के अंदर कैसे वो फ्लो करता है। When a source of electricity is connected between the end of the wires, then an electric force acts on the electrons present in the wires. Since electrons are negatively charged, they starts moving from negative end to the positive end of the wire. तो इस तरह से ये करंट क्या है, ये फ्लो करता है किसके अंदर? वायर्स के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट कि मेटल जो होता है या जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स किससे? एलिमेंट्स के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये नेगेटिवली चार्जेड पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्जेड पार्टिकल्स होते हैं, और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये न्यूट्रल्स होते हैं, यानी चार्ज लेस होते हैं। तो अब करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है? नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव टर्मिनल्स, यानी नेगेटिव साइड से ये पॉजिटिव साइड की तरफ क्या होगा, ये फ्लो करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल। यानी हमारे पास क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल क्या है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन electrics is defined as the works done in moving a unit positive charge from infinity to that point। कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक is defined as the works done in the moving a unit positive charge from infinity to that point is known as potential or electric potential। Another question is what is potential difference or voltage। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज क्या है? व्हाट इज वोल्टेज, या ऐसे पूछ लेंगे आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज वोल्टेज और इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन ओब्लिक क्वांटिटी ऑफ चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? यानी वर्क डन ओब्लिक क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस V इज इक्वल टू Q बाई T, वेयर V क्या है? V पोटेंशियल डिफरेंस है, और Q क्या है? W क्या है? W वर्क obliques Q क्वांटिटी ऑफ चार्ज V इज इक्वल टू Q बाई T। तो ये हमारे पास आज एक छोटे छोटे क्वेश्चन थे एक एक नंबर के। तो इंशाल्लाह हम कल इसका नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।